नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतनपुर स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधिवत मां महामाया की पूजा आरती की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन के बाद उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से मुलाकात कर नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी और प्रदेश में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं के संरक्षण की बात कही। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह सहित महामाया ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंदिर परिसर में विशेष उत्साह का माहौल रहा और श्रद्धालुओं में उत्सव की भावना और भी ज्यादा प्रबल हो उठी। देखिए, शक्ति की उपासना का ये अवसर चल रहा है। नवरात्रि का समय है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि रतनपुर मां महामाया के दरबार में आज यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। उनका पूजन अर्चन किए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगे हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल रतनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर महामाया मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने रतनपुर के विकास को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि रतनपुर विस्तार का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, जिससे प्रसाद योजना के तहत स्वीकृति मिल चुकी है। इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विकास के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि को शक्ति उपासना का पर्व बताते हुए छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि मां महामाया के दरबार में आना उनका परम सौभाग्य है। बिजली बिलों को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मुफ्त बिजली की दिशा में काम कर रही है। थोड़ी तकलीफ जरूर है, लेकिन आगे चलकर सभी को मुफ्त बिजली जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री की ये घोषणा आमजन को राहत देने वाली मानी जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली दरों को लेकर असंतोष है। लोगों को ले जा रहे हैं, थोड़ा सा भी जरूर तकलीफ है, लेकिन आगे चल के सबको मुफ्त में बिजली मिलेगी। बिलासपुर जिले के रतनपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब मंदिर में प्रवेश को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि सीएम के साथ मंदिर जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को पुलिस ने रोका, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली और माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया। हालांकि बाद में जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और निर्धारित लोगों को अंदर जाने देने और स्वयं गेट पर खड़े होकर व्यवस्था संभालने पर मामला शांत हुआ। बिलासपुर के डबरीपरा चौक में हर साल की तरह इस वर्ष भी माता रानी का भव्य दरबार सजा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दरबार की खासियत सिर्फ सजावट या भक्ति नहीं, बल्कि वो साझा भावना है जो इसे विशेष बनाती है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में मुस्लिम समाज के लोगों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। प्रेस गली के पास सजे इस दरबार में हर बार की तरह इस बार भी मुसलमान भाइयों ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि सेवा, सजावट और प्रसाद वितरण में भी पूरी श्रद्धा से सहयोग किया। जहां एक और हिंदू समाज माता रानी की पूजा में व्यस्त था, वहीं मुस्लिम समाज के लोग मंच की व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई और भंडारे में अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे। ये नजारा एक ऐसा संदेश देता है जिसे आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। धर्म अलग हो सकते हैं, पर दिल नहीं। हर साल की तरह इस बार भी जब माता रानी का दरबार सजा, तो वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता का प्रतीक बन गया। मुसलमान भाइयों ने अपने कर्म और समर्पण से ये साबित कर दिया कि जब बात इंसानियत की हो तो हर दीवार गिर जाती है, चाहे वो धर्म की हो या फिर जाति की।
बिलासपुर शहर के वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यानी बार बार बिजली गुल होने की परेशानी अब जल्द ही खत्म होने वाली है। जी हां, शासन स्तर पर गणेश नगर के लिए नया सब स्टेशन स्वीकृत हो चुका है। इस सुविधा से हजारों उपभोक्ताओं को लगातार और बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। फिलहाल गणेश नगर और आसपास के इलाकों में बार बार बिजली कटौती से लोग परेशान रहते हैं। कई बार छोटे छोटे काम भी प्रभावित हो जाते हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सिरगिट्टी सब स्टेशन के नवपदस्थ एई चंद्रेश पाटकर ने पहल की और जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल को पत्र भेजकर अनुमति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मेहमन बाईपास में नए सब स्टेशन के लिए जमीन का चयन हो चुका है। लक्ष्य है कि अगले साल बरसात से पहले ही पूरी तरह से तैयार हो जाए और गणेश नगर में बिजली आपूर्ति फिर से शुरू कर दी जाए। इससे न सिर्फ गणेश नगर बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों को भी राहत मिलेगी। नवपदस्थ एई चंद्रेश पाटकर ने ये कहा कि बिजली विभाग की हमेशा कोशिश रहती है कि उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध आपूर्ति दी जाए। हालांकि तकनीकी कारणों और पुरानी व्यवस्था की वजह से बार बार कटौती करनी पड़ती है, लेकिन अब लगातार सुधार और मरम्मत का काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि पाटकर पहले ऐसे अधिकारी माने जा रहे हैं जो अपने जूनियर स्टाफ के साथ खुद फील्ड में उतरकर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। उनकी इस पहल से उपभोक्ताओं में उम्मीद जगी है कि जल्द ही गणेश नगर के लोगों को बिजली की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए हमने जगह बहुत ढूंढा, लेकिन अभी मिला है हमें। हाई स्कूल के पीछे की जगह मिली है मोहम्मद में, और उसका हमने ग्राम पंचायत से वो ले लिया है सहमति, और उसे अभी कलेक्ट्रेट में देना है। वहाँ से परमिशन जैसे ही मिलेगी स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ करेंगे। उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निश्चित ही लाभ मिलेगा। गणेश नगर वगैरह जो क्षेत्र हैं और ये जंगल के उस पार के क्षेत्र में सभी को लाभ मिलेगा। बिलासपुर में इस बार विजयदशमी का नजारा बेहद खास और यादगार होने वाला है। हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में लगातार 75 सालों से आयोजित हो रहे दशहरा उत्सव को इस बार अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। खास बात यह है कि पहली बार एक साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 3 विशालकाय पुतलों का दहन होगा। 65 फीट ऊंचे इन पुतलों का दृश्य दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस मौके पर भव्य मंचन की भी तैयारी की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमर अग्रवाल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और डीआरएम सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहेगी। आयोजन समिति का ये कहना है कि ये क्षण बिलासपुर के इतिहास में सुनहरे अध्याय की तरह याद किया जाएगा। वहीं शहर के अन्य स्थानों पर भी रावण दहन की जोरदार तैयारियां हैं। पुलिस मैदान में शाम 7 बजे, लाल बहादुर स्कूल मैदान में 7:30 बजे और पुराना बस स्टैंड में रात 8 बजे दहन होगा। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों के जुटने की संभावना है। सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा साइंस कॉलेज मैदान, जहां रात 8 बजे 101 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। यहां केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और भाजपा विधायक विशेष अतिथि होंगे। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के इस भव्य आयोजन में हजारों लोग जुटकर विजयादशमी के पर्व की साक्षी बनेंगे। इस तरह पूरे शहर में दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश ही नहीं देगा, बल्कि आस्था, परंपरा और भव्यता का एक ऐसा संगम भी दिखाई देगा जिससे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। हिंदुस्तानी सेवा समाज के द्वारा विगत 75 वर्षों से निरंतर भगवान श्री राम की लीला एवं दशहरा उत्सव का यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में 65 फीट का रावण का पुतले के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला बनाया गया है। क्योंकि ये 75वां वर्ष है, अमृत उत्सव है, तो इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और डीआरएम सर और उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में और सम्मानित सदस्य यहाँ उपस्थित रहेंगे। नवरात्रि पर्व के दौरान रेलवे प्रशासन के बड़े बड़े दावे यात्रियों को राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बिलासपुर समेत पूरे जोन की प्रमुख ट्रेनों का हाल बेहाल है। गीतांजलि, आजाद हिंद, ज्ञानेश्वरी, अहमदाबाद, समरसता और हापा एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें 3 घंटे से लेकर 17 घंटे तक की देरी से चल रही है। समय पर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को घंटों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि देरी की मुख्य वजह दूसरे जोन से ट्रेनें देर से आना है, लेकिन यात्रियों का यह कहना है कि प्रशासन ने पहले से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई और अतिरिक्त कोच भी जोड़े।
लेकिन इन व्यवस्थाओं से राहत नहीं मिल पा रही है। समस्या ये है कि कई स्पेशल ट्रेनें छोटे स्टेशनों पर रुक ही नहीं रही है। ऐसे में श्रद्धालु मजबूर होकर लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। सुबह और शाम के समय लोकल ट्रेनों में भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि यात्री दरवाजों पर लटककर यात्रा करने को मजबूर है। ये स्थिति न केवल असुविधाजनक है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। कई बार धक्का मुक्की और गिरने की घटनाएं भी सामने आती है। लंबे इंतजार, भीड़ भाड़ और सुरक्षा संकट से परेशान यात्री अब रेलवे प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि त्योहारों के समय जब यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तब रेलवे को खास रणनीति बनाकर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इधर सिटी कोतवाली पुलिस ने नारियल कोठी दयालबंद स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले का एक आरोपी अब भी फरार है। शिकायत के अनुसार रोज की तरह दुकान खोलने पर यह पाया गया कि दुकान का रोशनदान टूटा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक व्यक्ति रोशनदान के जरिए दुकान में प्रवेश कर गल्ले से नगद 68,780 और 7,220 की शराब चोरी करके ले गया था। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा, जिसने पूछताछ में चोरी की गई नकदी जो रकम थी उसको और वारदात को भी स्वीकार कर लिया। आरोपी से 15,410 रुपए नगद बरामद किया गया है, जबकि बाकी रकम खर्च कर देने की जानकारी दी गई है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। मामले में दूसरा आरोपी शिवा वर्मा फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। नवरात्र की सप्तमी पर मां महामाया के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भारी भीड़ और पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सप्तमी की रात बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान चौक चौराहों पर जांच से लेकर संदिग्धों की तलाशी तक की गई। आपको बता दें, एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर चले इस अभियान की कमान ग्रामीण एएसपी अर्चना झा और कोटा एसडीओपी नुपुर उपाध्याय ने संभाली। पुलिस ने रात भर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 1000 से ज्यादा बदमाशों से धारदार कड़े जब्त किए। साथ ही पुलिस की कार्रवाई में नशे की सामग्री जब्त की गई। वहीं कैंची सहित 200 से अधिक नुकीले धारदार हथियार भी बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते ये हथियार कब्जे में ले लिए गए, वरना किसी भी शरारती तत्व के हाथ में पकड़कर ये चीजें माहौल बिगाड़ सकती थी। बहुत सारे पदयात्री जो हैं बिलासपुर से और विभिन्न गांवों से रतनपुर में आते हैं, लेकिन उनके साथ में ही बहुत सारे असामाजिक तत्व टाइप के जो बदमाश टाइप के युवक जो हैं वो भी केवल मोटर गश्ती करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। उन सभी की कल एकदम सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। लगभग 1 से 1.5 लाख से अधिक जो है यहाँ पे श्रद्धालुगण आए थे। कल रात भर मंदिर खुला था। पूरी रात जो है पुलिस की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जो भी बदमाश टाइप के तत्व दिखे सबकी चेकिंग की गई। इन सभी कई लोग जो हैं वो डिजाइनर कड़े इत्यादि पहने थे, जिसको कि उन लोग जो है उसमें मारपीट के दौरान प्रयोग करते हैं। इस कारण लगभग 1000 कड़े भी हमने जब्त किए हैं। साथ ही साथ कुछ धारदार चीजें, कील, नुकीले वस्तुएं, ये भी कैंची इत्यादि कुछ छोटे चाकूनुमा चीजें ये भी मिली हैं, जो हमने लोगों से जब्त की हैं। साथ ही साथ कुछ जो है नशे की सामग्रियां भी लिए, कुछ शराब के नशे में युवक मिले, उन पर भी कार्यवाही की गई है। तो लगातार ये चेकिंग कल रात भर चली है, जिसमें श्रद्धालुगणों के साथ में जो असामाजिक तत्व थे सभी के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।